क्या मियाँ बीवी की रजामंदी के साथ तलाक हो सकता है? ऐसी तलाक को क्या कहते हैं? उसका प्रोसीजर क्या है? जानेंगे इस वीडियो में। कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून एडवोकेट कोर्ट लाइफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। एक ऐसी तलाक जिसमें हस्बैंड और वाइफ की दोनों की कंसेंट शामिल हो, यानी कि दोनों की रजामंदी शामिल हो, ऐसी तलाक को तलाक मुबारक कहते हैं, जिसमें दोनों की रजामंदी शामिल होती है। अब उन दोनों के बीच में किसी भी बात पे कोई मुशावरत करने के बाद सुलह हुई हो या बातचीत हुई हो, उसके बाद वो एक दूसरे को अगर छोड़ना चाहते हैं, अलहदगी अख्तियार करना चाहते हैं, तो ऐसी तलाक को तलाक मुबारक कहते हैं। दोनों के बीच मुशावरत होने के बाद अब चाहे कोई भी उन्होंने एक दूसरे के साथ शर्त रखी हो, लेकिन ऐसी मुशावरत करने के बाद कि हमने एक दूसरे के साथ सेपरेशन अख्तियार करनी है, ऐसी तलाक को तलाक मुबारक कहते हैं। मुशावरत शादी को आगे चलाने की नहीं, निकाह को बरकरार रखने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को अलहदगी अख्तियार करने के लिए एक दूसरे को बोलना। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। अब उसका प्रोसीजर जो है वो कुछ यूं होगा। दोनों डाइवोर्स डीड पे दोनों साइन करेंगे, यानी कि हस्बैंड और वाइफ जो है वो दोनों साइन करेंगे। उसकी एक एक कॉपी जो है वो अपने पास रखेंगे। उसके बाद एक कॉपी जो है वो यूनियन काउंसिल को भेजेंगे। उसके बाद यूनियन काउंसिल 90 डेज के बाद उनको डाइवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो जारी करेगा। तलाक मुबारक में एक कैटेगरी ये भी आती है जिसको खुला कहते हैं। एक लड़की जब कोर्ट में केस दायर करती है, वो चाहती है कि मेरा शोहर वहां पे आके बयान दे दे, तो वो अगर बयान देता है कोर्ट में आगे कि वो खुला देने के लिए रजामंद है, तो उसको भी म्यूचुअल कंसेंट कहा जाएगा, उसको भी तलाक मुबारक कहा जाएगा। लेकिन अगर खुला में शोहर नहीं भी आता, तो उसके 90 डेज के बाद लड़की के हक में डिक्री पास हो जाएगी। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर वो जल्दी आ जाता है और कोर्ट में बयान दे देता है, तो उसके नोटिस का खर्चा, पब्लिकेशन का खर्चा और टाइम बच जाएगा। तो ये तलाक मुबारक जिसको कहते हैं, इसमें दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के, यानी कि मियाँ बीवी की रजामंदी शामिल होती है। अब चाहे वो किसी भी शराइत पे हो, तो वो एक दूसरे को छोड़ सकते हैं और एक दूसरे के डाइवोर्स डीड पे साइन कर सकते हैं। उसके बाद वो यूनियन काउंसिल को भेजी जाएगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।